नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है सब मज़े से होंगे। ईश्वर से यही हमारी कामना भी है। अभी हमारी निखिल पब्लिकेशंस में एक नई किताब आई है, भाग्य का खेल। क्या है भाग्य का खेल? नसीब कौन बनाता है और भाग्य कौन बनाता है? हमारी इस पुस्तक का नायक इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। और जहाँ तक हमारी समझ में आया, भाग्य जो है इंसान स्वयं बनाता है, परंतु नसीब ईश्वर बनाता है। हमारे इस पुस्तक की नायक, जिसकी आयु लगभग 65 के आसपास पहुंच गई है, उसने पूरे जीवन एक अजीब संघर्षमय जीवन जिया और संघर्ष के संग अपने जीवन को अपने कर्मों के फल की तलाश में भटकता रहा। अनंततः उसने मेहनत करी, कर्म किया और कर्म का उसको भरपूर फल भी मिला और वो शिखर से शिखर तक पहुंचा, फर्श से अर्श तक भी पहुंचा। उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को तो बदल लिया, अपने कर्मों से अपनी निर्धनता को बदल लिया और सब कुछ वो उसने प्राप्त किया, वो जो प्राप्त करना चाहता था। परंतु एक समय ऐसा आया जब उसने जो चाहा वो प्राप्त किया, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, और अपने क्षेत्र में जिस शिखर तक उसको पहुंचना था वो व्यवसाय में पहुंचा भी और बहुत कुछ उसने प्राप्त किया। मतलब एक तरह से उसने ये बताने का प्रयास किया, इस पुस्तक का नायक भी यही बताने का प्रयास कर रहा है भाग्य के खेल में, कि इस पुस्तक के नायक ने किस तरह अपने कर्मों से, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, अपनी सकारात्मक सोच से और अपनी सकारात्मक शक्तियों से एक अद्भुत चमत्कार दिखाया। चमत्कार पहले भी हम कह चुके हैं, केवल ईश्वर चमत्कार नहीं दिखाता है, इंसान के पास भी इतनी शक्तियां हैं कि वो चमत्कार दिखा सकता है। और इस पुस्तक के नायक ने वो करके दिखाया, परिवार भी बनाया, प्रतिष्ठा भी बनाई और अपने बच्चों को उसने उच्च शिक्षा प्राप्त न होने पर भी अपने बच्चों को उसने उच्च शिक्षा भी दी। लेकिन अंत में जैसा कि लोग कहते हैं कि पुत्र अपनी पत्नी का हो जाता है, पुत्री दामाद की हो जाती है, अंत में बचता क्या है? उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो इस पुस्तक के नायक ने अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से भाग्य तो बदल लिया, लेकिन वो नसीब नहीं बदल पाया। अब ये रहस्य क्या है? जो बात हमारी समझ में नहीं आती है वही रहस्य हो जाती है। इस भाग्य के खेल में नायकों ने यही बताने की कोशिश करी है। एक रचनाकार ने अपनी रचना के माध्यम से उस नायक के द्वारा ये बताने की कोशिश करी है कि व्यक्ति भाग्य तो बदल सकता है, फर्श से अर्श तक भी पहुंच सकता है और जीरो से धनवान भी बन सकता है और बिना पैसे के व्यापार भी कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर खूब सकारात्मक सोच की शक्तियाँ होनी चाहिए। नकारात्मक हमेशा नर्क की ओर लेके जाता है और सकारात्मकता हमेशा स्वर्ग का मार्ग खोलती है। तो इस पुस्तक के नायक ने अपने कर्मों से सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन वो अपना नसीब नहीं बदल पाया। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि दुनिया हारी मुझसे पर मैं हारा अपनों से, और वही कुछ ना कुछ वही इस पुस्तक के नायक के संग भी हुआ। उस नायक के संग जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया मगर अपने नसीब को नहीं बदल सका। जो सपने उसने देखे थे वे उसके अपनों ही के कारण टूट गए। खैर, भाग्य का खेल है, ये बड़ा अजीब है। जब युगों युगों से इस खेल को कोई नहीं समझ सका तो इस पुस्तक का नायक कैसे समझ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं इस पुस्तक को पढ़िए। इस लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के महामारी में जब पूरा संसार जो है संघर्ष कर रहा है, आप लोग भी अपने घरों में अपने तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी ये पुस्तक कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणादायक होगी। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ें, समझें और उसके बाद अपने विचार हमको भी बताएं। स्क्रीन पर जो फ़ोन आ रहा है, नंबर आ रहा है, उस फ़ोन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक रचनाकार का असली न्यायाधीश उसका पाठक ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संभव हो तो हमारी पुस्तक आप कहीं से भी खरीद के पढ़ सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम राजकुमार अज्ञानी हैदराबाद से आपको ये संबोधन कर रहे हैं। कृपया इस पुस्तक का आप देखें, अध्ययन करें, जो निखिल पब्लिशर्स आगरा में छपी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।